वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे मित्रों दोस्तों स्नेहियों ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। एक दो उदाहरण लेके विचारां साझियां करांगा। तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी पुरब होवे तो एक पंक्ति आम लिखी जाती है, धन गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर साहब नूं हिंद की चादर के नाल तुलना दी जाती है और मैं ये गल समझदा, धन गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिर्फ तो सिर्फ हिंद की चादर कहना उन्हां दी शख्सियत नूं ठेस पहुँचाना है, उन्हां दी शख्सियत की बेदबी करनी है। ये किस तरह क्यों आपां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं सिर्फ एक दायरे तक सीमित कर दिता है, एक हद तक सीमित कर दिता है, एक सरहद तक सीमित कर दिता है कि केवल तो केवल गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर ने। ये गल कह के असी गुरु की शख्सियत की बेदबी भी की है। ये गल कह के असी अध्यात्मक मंडल के शिखर की बेदबी भी की है कि अध्यात्मक मंडल के शिखर को सीमित किया जा सकता है कि गुरु की शख्सियत को एक हद तक, एक सरहद तक या कुछ स्थान तक सीमित किया जा सकता है। जदों कि बाणी गल कहती है कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। इत्थे किसी हद की गल नहीं की कि किसी हद दे विच जाके बैठे, किसी राज दे विच, किसी प्रदेश दे विच या किसी शहर दे विच जाके बैठे। किसी शहर का नाम नहीं, किसी प्रदेश का नाम नहीं, किसी राज का नाम नहीं दिता। जिथे जाए बहे, जिथे भी जाके बैठे। गुरु लिए कोई सरहद सीमित नहीं की जा सकती, कोई हद सीमित नहीं की जा सकती। गुरु लिए कोई स्थान जिहड़ा सीमित नहीं किया जा सकता। जिथे भी मेरा गुरु बह जाए वो थां सुहावा है। शायद अरदास दे विच भी आपां ये बोल पढ़दे हैं कि जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तां तां रखिया रियायत, कि जिथे किथे भी तेरा खालसा वसदा उहदी रखिया करनी। और गुरु तेग बहादुर साहब नूं हिंद की चादर कह के सीमित कर देना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग जो गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करनगे तो हिंदी चादर कह के याद करनगे तो मन विच आएगा कि पाक वालियां दा गुरु तेग बहादुर साहब पाक वालियां दा सहाई नहीं, या आस्ट्रेलिया वालियां दा सहाई नहीं, या बैंकॉक वालियां दा सहाई नहीं। ये गुरु की बेदबी है, ये गुरु ने एक हद तक सीमित कर देना है, होर कुछ भी नहीं। उस समय माहौल ऐसा सी कि हिंदुओं के उत्ते तलवार लटक रही से जुल्मां दी, ते पंडित कृपा राम ते होर जिहड़े पंडित धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे दरबार दे विच आए तो ये पुकार की कि बाहां साडी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के चंद। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उस समय एक निर्णय लिया और ये फैसला किया और पंडितों ने जवाब दिता कि जाओ औरंगे नूं कह दो जे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी मुसलमान धर्म कबूल कर लैन तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान बनने तैयार है, इस्लाम धारण करने तैयार है। अगर पंडितां की थां ते उस समय बोधी भी आ जाते, बोधियां दे उत्ते किसी धर्म की तलवार लटकती होंदी जुल्मां दी, तो बोधियां की खातर भी अपना असीस गुरु तेग बहादुर साहब ने देना सी। जे मुसलमानों के उत्ते किसी के जुल्म की तलवार लटक रही होंदी किसी होर कौम के, तो ख्याल करना मुसलमान अगर गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में आ जाते तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उस वेले मुसलमानों लिए भी सीस देना सी, सीस कुर्बान करना सी। पाओ कोई भी कौम उस वेले आ जाती गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में कि साडी रखिया करो, तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उस कौम के लिए अपना आपा निछावर करना सी। गुरु सिर्फ एक कौम दे लिए नहीं है, बल्कि गुरु सर्व कायनात दे लिए है। गुरु इंसानियत की रक्षा करता है, किसी कौम को नहीं वेखता कि कौम हिंदू है, ये मुसलमान है या ईसाई है या मुसाई है।
गुरु ये नहीं वेखदा ये ऊच जात वाला है या ये नीच जात वाला है। गुरु हर एक की रख्या करता है। सतगुरु जी इंसानियत की रख्या करने लिए पैदा हुए सन, इंसानियत को उपदेश देने लिए पैदा हुए सन। शायद इसे करके ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ये महावाक पढ़ते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो उपदेश करते हैं तो किसी एक कौम को नहीं, किसी एक देश को नहीं, किसी एक राज को नहीं, किसी काले को नहीं, किसी गोरे को नहीं, बल्कि सर्व कायनात को उपदेश देंगे ने। तो गल असीं पढ़ते हैं कि खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा, उपदेश चौं वर्णा को साझा देंगे ने। प्यारो कभी ये सोचिया कि हवा को सीमित किया जा सकता है? हवा के दायरे को सीमित किया जा सकता है? हवा को सरहदां दे विच बन्निया जा सकता है? या पानी को जिहड़ा सरहदां दे विच बन्निया जा सकता है? ठीक है, पानी को बन के मनुख ने अपने कारज ते सवार लए ने, पर जदों पानी इंसान के बन तो बाहर हुंदा है, इंसान के काबू तो बाहर हुंदा है, तो प्यारो फिर पानी को बनना भी बड़ा मुश्किल है। हवा को बन्निया नहीं जा सकता, पानी को बन्निया नहीं जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। इस तरह मेरे गुरु के स्थान भी सीमित नहीं किया जा सकता। तो जो उस समय हिंदुस्तान की गल करिए तो हिंदुस्तान तिब्बत तो लैके जलालाबाद लाहौर तक सीमित सी, एडा वड्डा दायरा सी हिंदुस्तान का। पर अज हिंदुस्तान को वेखिए तो दायरा बहुत छोटा हो गया। असी गुरु तेग बहादुर साहब ने बहुत छोटे दायरे के सीमित कर दिता। आज हिंदू केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं वसदा, अनेकों देशों के हिंदू वसदा है। इसका मतलब ये होया कि सिर्फ हिंदुस्तान की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना शीश कुर्बान किया, तो जोड़े बाहर दूजे देशों हिंदू वसते हैं उन्होंने कुर्बान नहीं किया। नहीं, गुरु को सीमित नहीं किया जा सकता। मैं कुछ उदाहरण आप जी के सन्मुख देंगा। हुण चंदन को किसी के भी मत्थे ते लाइए, भावें काले दे मत्थे ते, भावें गोरे दे मत्थे ते, भावें ईसाई दे मत्थे ते, भावें मुसाई दे मत्थे ते लाया जाए, भावें स्त्री दे मत्थे ते ला दिता जाए या बंदे दे मर्द दे मत्थे ते ला दिता जाए, किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान होवे, मत्थे के उत्ते अगर चंदन लाया तो चंदन ने हर एक नूं ठंडक देनी है। चंदन ने जात पात नहीं पुछदा, चंदन मजहब नहीं पुछदा कदे किसी का, चंदन देश नहीं पुछदा किसी का, हर एक नूं ठंडक पहुँचाता है। पानी हर एक की प्यास बुझाता है, हवा हर एक नूं श्वास दिंदी है। पर ख्याल करना अज हवा नूं ऐसा असी गंदला कर दिता है। और हवा जिहड़ी है जिन्हां रुखों तो सानूं प्राप्त हुंदी सी, वो रुख भी असी वढ़ के सुट दिते हैं, रुख भी असी खत्म कर दिते हैं। अज करोना महामारी फैली हुई है तो प्यारो ये ऑक्सीजन भी सानूं जिहड़ी है खरीदनी पै रही है। और वो एहसान फरामोश लोग जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत नूं भुल गए ने, जिन्हां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत नूं भुला दिता है, उन्हां अकृत घणा ने प्यारो अज 2000 का सिलेंडर जिहड़ा 30-30,000 दे विच वेच रहे हैं। और अज एक इंजैक्शन 700 रुपए का रेमडेसिविर का जिहड़ा इंजैक्शन आ रहा है 700 रुपए का आ रहा है, 70,000 च वेचा जा रहा है। ये एहसान फरामोश कौम गुरु के एहसानां नूं भुला चुकी है, खत्म कर चुकी है। ये कौम अज काला बाजारी कर रही है तो सिख अज हर करते सिलेंडर नूं फ्री वरता रहे हैं। अज असी रुख साँभ के रखे होंदे तो अज सानूं इन्हां सिलेंडरां की लोड़ ना पैंदी। रुख नहीं साँभ के रखे। मेरे सतगुर का जीवन एक रुख वर्गा जी। हुण तुसीं कहोगे रुख वर्गा किवें जीवन है? मेरे सतगुरु तेग बहादुर साहब का नहीं बल्कि हर एक ब्रह्म ज्ञानी संत का, महापुरुष का जीवन एक रुख वर्गा हुंदा है। रुख जिथे जिउंदे जी फल दिंदा है, फुल दिंदा है और आए गए राहगीर नूं छां दिंदा है, उत्थे प्यारो जदों लकड़हारे ने कुल्हाड़ी रखी है तो उसने अपना तन मन भी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिता है। किसी ने छतीरियां बना के छत के उत्ते ला दिता है, किसी ने दरवाजे बना के घर दे विच ला दिता है, तो किसी ने लकड़ जिहड़ी अग दे विच पा के बाल लईए अपने आप को सेक पहुँचाया ठंड दे विच, शीत रुत के अंदर। रुख ने सेवा की है तो ताकि ऑक्सीजन भी रुख ने दे दी है, जो गैस वो छड़ता है वो मनुखता ले रही है। रुख की इन्नी कुर्बानी है कि इस कुर्बानी करने तो बाद भी 1 रुपया नहीं मंगता, पर अज इंसान 2000 के सिलेंडर नूं 30,000 के बेच रहे, काला बाजारी कर रहे।
महापुरुष का जीवन रुख वर्ग है। महापुरुष जिथे जिउंदे ही शांति दिंदे ने, जिथे उपदेश दे के दुनिया का भला करते हैं। क्योंकि आप बचन पढ़ते हैं, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। एक जन की किरपा के नाल, महापुरख की किरपा के नाल परमात्मा का नाम चेते आता है। महापुरख जिते जिउंदे जी परमात्मा के नाम के नाल जोड़ते हैं। महापुरख जिते जिउंदे जी परोपकार करते हैं, एक दरखत दे वांगू उत्थे शरीर कट जाता है। तो प्यारो कट्टण तो बाद भी महापुरख कदे उपकार नूं भुलदे नहीं, उपकार नूं विसारदे नहीं, उपकार नूं चेते रखते। सिख की अरदास नूं चेते रखते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जीवन पढ़िए तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन के विच एक घटना आउंदी है, मैं आप जी की नज़र करदी हां। जो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सीस वढ़िया जाता है, सीस कट्टिया जाता है, शहादत हो जाती है। उस तो बाद भाई चैता जी सीस नूं लैके चलते हैं दिल्ली तो, चिट्टे कपड़े दे विच लपेट के। किसी ने चिट्टे कपड़े च लिखिया, किसी ने निम दे पत्तियां दे विच लिखिया है, टोकरे दे पा के निम दे पत्तियां च लपेट के रखे है सीस। किसी ने लिखा है कि बुकल मारी हुई है चिट्टे कपड़े विच लपेट के। और जिथे भी पड़ा करते हैं वो जिथे भी रुकते हैं उत्थे कपड़ा बदल लेंदे ने, सिखां दी सेवा दे सदका, परोपकारां सदका। तरावड़ी का इलाका करनाल दे विच भाई चैता जी दिन के चानणे दे विच उत्थे एक तलाब के किनारे झाड़ियां के पिछे लुके ने, और उस झाड़ियां के उत्ते एक धोबी कपड़े पे धो रहा। मैं हुण जिहड़ी आप जी नाल अर्ज करनी है कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जीवन एक दुख वर्गा जीवन किवें है। रुख जिउंदे जी ते सेवा करदा है, कट जाण तो बाद भी सेवा का तकाजा भुलदा नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सीस लैके तरावड़ी के इलाके दे विच संघड़ा गेट के लागे अज भी गुरुद्वारा वो स्थान बने है, इस याद नूं सुशोभित है। भाई चैता जी उत्ते झाड़ियां दे पिछे लुकने, एक धोबी उत्थे कपड़े धो रहा है, खड़ाक सुनदा है धोबी। तो जदों वेखदा है कि झाड़ियां दे पिछे कोई लुकिया होया है, आवाज़ मारदा है, कौन है भाई, कौन है भलिया। तो उस वेले आई जैता जी भी झाड़ियां दे पिछों लुके हुए वेखते हैं कि कोई सरकारी दरबारे वाला तो नहीं कि सीस किसी के हथ पै जाए तो बेदबी होवे। उस वेले जो तकते ने एक गरीबड़ा जिहा सिख है, कपड़े हाथ दे विच फड़े ने, जात दा धोबी लगता है, तो आवाज़ मारते ने, मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सिख हाँ। तो धोबी भी कहता कि बाहर आ जा भाई, तू गुरु तेग बहादुर साहब का सिख है तो मैं भी गुरु तेग बहादुर साहब का सिख हाँ। सच जानियो जदों दोनों की मिलती हुंदी है तो वे गुरु के नाम दे विच दोवें ओत पोत हो जाते हैं, नाम की रंगन चढ़ जाती है दोवां नूं। धोबी उस समय शुद्ध पोधी भुलवा भुला बैठा है, कहता आ भी भलिया घर चलीए। किरतकार उत्थे छड़ दिंदा, घर चलीए। घर जांदा लैके सत्कार दे नाल, ते घर वाली नूं कहंदा भलिया अज कौन आया पता है। कह लगी कौन आया जे, कि जिस गुरु तेग बहादुर साहब नूं तू याद करदी है कि जिउंदे जी गुरु तेग बहादुर साहब सानूं आके दर्शन देण, असीं गरीबड़े सिख हां उन्हां तक नहीं पहुँच सकते, उन्हां दे दर्शन दीदारे नहीं कर सकते उत्थे जाके, ते सानूं इत्थे आके दर्शन दीदारे देण। उस गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिख है। जदों इतनी को गल करते धोबी, तो उस वेले सच जाने पत्नी खीवा हुई ओदी नमस्कार कर दिए सिख नूं। भाई चेता जी नूं नमस्कार कर दिया, वो भगत कर दी है, जो कुछ घर दे विच है रुखा सुखा मिठा लिया के उन्होंने चरणों दे विच रख दी है। दोवें उपदेश साझे कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे। ते उस वेले भाई जैता जी टोकरे नूं लुकाउण दा यतन करते हैं, सीस नूं लुकाउण दा यतन करते हैं। एक बार लुकाउंदे ने, दो बार लुकाउंदे ने, पति पत्नी दोवें वेख रहे हैं। तीजी बार पति पत्नी का सबर जवाब दे जाता है। तो उस वेले गल करते हैं कि भाई जैते आओ, उपदेश तो तेरे मुख गुरु दे बड़े सोहने लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, असी सरवण कर रहे हैं।
पर इस टोकरे दे विच की है, इस कपड़े दे विच की लपेटिया होया, निम दे पत्तियां दे विच की लपेटिया होया, सानू दसेगा। और सानू लगता है कोई ऐसी चीज़ है जिहड़ी चीज़ तू साडे तो छुपाना चाहने, तू नहीं चाहता कि उस चीज़ का सानू पता लगे। पहले सानू इस चीज़ बारे दस, इस चीज़ की है, और चीज़ भी सत्कारत है जिसका इन्नी श्रद्धा प्यार दे नाल तू सत्कार कर रहे हैं। चीज़ की है? भाई जैता जी का अखां दे विचों हंझू वह तुरदे ने, झरना वग पड़दा है हंझूआं दा, पब्बा मार के रो पैंदे ने ते कहण लगे ऐ गुरु तेग बहादुर साहब दिया सिखा। जिस गुरु तेग बहादुर साहब नूं तुसीं याद करदे हो कि गुरु तेग बहादुर साहब आके सानू दर्शन दिदारे देण और असी उन्होंने मुखों बचन सरवण करके अपने जीवन को सार्थक करिए। उस गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सीस है। तो सच जाने हो जदों इस गल को सुनते हैं पति पत्नी, तो भी पुब्बा मार के रो पैंदे ने। तो एक अरदास आप मुहारे मुखों निकलती है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तुहाडे बारे ये तो सुनिया सी कि तुसीं जिउंदे जी दर्शन दिंदे हो, दिदारे दिंदे हो, सिखां दी अरदास नूं संपूर्ण करते रहे हो। अज पहली बार ये समझ आई है कि सतगुरा तू सीस ते कटा दिता है, संसार तो ते भावें रुखसत हो गए चला गए, पर जाण तो बाद भी अज भी तू सिखां दी अरदास नूं भुलिया नहीं, बल्कि सीस दे रूप विच अज भी अरदास नूं तू संपूर्ण कीता साडे घर विच आके। यह है एक दरखत की सेवा। दरखत कट जाण तो इसकी सेवा का तकाजा नहीं भुलदा। मेरा गुरु भी कट जाण तो बाद भी सीस भावें कट जाए, सिखां की अरदास नूं नहीं भुलदा, अरदास संपूर्ण कर दें। अज भी असीं गुरु तेग बहादुर साहब जी के बोलों नूं पढ़ लईए, श्लोकां नूं पढ़ लईए, शब्दां नूं पढ़ लईए, तो अज भी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का त्याग, बैराग, दया की मूरत सारा कुछ उगड़ के सामने आ जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहब है कि सन। एक दरखत नूं सीमित नहीं किया जा सकता। दरखत भावें हिंदुस्तान की धरती पर लगा हो, दरखत भावें कीनिया की धरती पर लगा हो, दरखत भावें श्रीलंका की धरती पर लगा हो, दरखत भावें भूटान तिब्बत की दरखत लगा हो, दरखत भावें पाकिस्तान के लगा हो, दरखत भावें अफगानिस्तान के लगा हो, दरखत भावें इंग्लैंड के लगा हो, अमरीका दे विच लगा होवे। दरखत हर थां मनुखता की सेवा करता है। दरखत नूं सीमित नहीं किया जा सकता, उसकी सेवा नूं सीमित नहीं किया जा सकता। पानी नूं सीमित नहीं किया जा सकता, नदियां नूं सीमित नहीं किया जा सकता, हवा नूं बन के नहीं रखा जा सकता। चंदन हर एक नूं ठंडक पहुँचाता है। प्यारो इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब ने भी सीमित नहीं किया जा सकता। अगर असी हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब को लिखते हैं तो प्यारो हिंद की चादर लेके असी गुरु तेग बहादुर साहब के दायरे को सीमित कर देने, अध्यात्मिक मंडल के दायरे को सीमित कर देने, जबकि अध्यात्मिक मंडल के दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता। हुण लिखिया की जाए गुरु तेग बहादुर साहब के बारे, हुण की लिखिया जाए गुरु तेग बहादुर साहब के बारे कि साढ़े कोल बेदबी भी ना होवे गुरु तेग बहादुर साहब के शख्सियत को सामने रख के, अध्यात्मिक मंडल के शिखर की बेदबी ना होए, की लिखा जाए। इतिहास के विचों ही कुछ बोल ने पुरातन समयां दे विच बोल लिखे जाते सन, पर ये 150 साल हो गए ने जो ये अखर साडे पल्ले पै गया हिंद की चादर। और अज तो यह भी लिखा जाता है हिंदुओं की चादर। हिंद की चादर हटा के हिंदुओं की चादर हो गया कि हिंदुओं के रखे गए ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। नहीं, देश हर एक देश के हर एक कौम के हर एक बशर के रखिया ने गुरु तेग बहादुर साहब। इतों तक इंसानियत के रखे ने गुरु तेग बहादुर साहब। फिर की लिखा जाए? बंसावली नामे का करता केसर सिंह छिब्बर, पुस्तक प्यारा सिंह पदम, जे किसी ने पढ़नी हो प्यारा सिंह पदम की लिखी हुई पुस्तक बंसावली नामा कृत केसर सिंह छिब्बर।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਪੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਈਸਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੈ। मैं एक छोटी जी बात कह के आप जी तो खिमा चाहांगा, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ एक छोटी जी उदाहरण देंगा। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन दास दे विद्यादाता, जिन्हों को दास ने सिक्ख्या लई मुढ़ली सिक्ख्या तो दास ने प्राप्त की है प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले, मैंबर श्रोमणी कमेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ, ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਨੋ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਏ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਜੇ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਰੋ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ
पहचान फराम हो चुके हैं, फिर भी ये गल कहते हैं सिख पैदा होए ने ते केवल हिंदुओं की रक्षा करने लिए पैदा होए ने। ये बोल भी इसे करके उन्होंने मन दे विच आए, उन्होंने ज़ुबान ते आए कि केवल हिंदुओं की रक्षा करने लिए सिख पैदा होया है। नहीं, जदों असीं ये गल लिखनी बंद कर देंगे तो उन्होंने मुँह तो बोल भी जोड़े बंद हो जाएंगे कि केवल तो केवल हिंदुओं लिए, हिंदुओं की रक्षा लिए सिख नहीं पैदा होया, बल्कि सिख सर्व कायनात की रक्षा लिए पैदा होया है। अज करोना महामारी दे विच जिथे लोग अपनिਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 2000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ, ਲੰਬੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ प्यारे, एक दरखत वर्गा काम कर रहे हैं। अज जिथे इंसान अपनिਆਂ ਨੂੰ कफन देने तो इनकारी हो गया है, उत्थे सिख दूजिਆਂ ਦੇ तन ते कफन पा रहा है। इत्थे मैं एक उदाहरण देंगा, गुरु तेग बहादुर साहब जी त्याग की मूरत ने, अज सिख भी त्याग की मूरत बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि नक्के विच धागा पाईदा ते सूई दे नक्के विच जदों धागा लंघदा ते धागा नहीं वेखदा कपड़ा चिट्टा है, धागा नहीं वेखदा कपड़ा करीम है, धागा नहीं वेखदा कपड़ा लाल है, धागा नहीं वेखदा कपड़ा काला है। कह लगे जदों सूई दे नक्के च धागा पाया, पाटे कपड़े चो सूई नूं जिहड़ा लंघाया है, तो उस वेले सूई ने धागे दी सुमेल दे नाल उस नूं जोड़ दिता है ना। सूई भावें हिंदुस्तान दे विच होवे, सूई भावें इंग्लैंड दे विच होवे, सूई भावें बैंकॉक दे विच होवे, सूई भावें पाकिस्तान दे दर्जी दे हत्थ विच होवे, सूई ते जोड़ना ही जानदी है। मेरा गुरु भी जोड़ना ही जानदा है, मेरा गुरु भी जोड़ना ही जानता है। और अज सिख भी जोड़ ही रहा है। काला बाजारी करने वाले वो कौम जिहड़ी गुरु के एहसानां नूं भुल चुकी है, काला बाजारी कर रही है। और जिहड़े अज सिख ने त्याग की मूरत बने हुए हैं, करोना काल दे विच कोई भी स्थिति बनती है तो सिख सब तो मूहरे हुंदा है, भावें इसनूं अतवादी कहा जाए तो भावें वखवादी कहा जाए। अज वखवादी सेवा लिए उतर रहे हैं, अतवादी जिन्होंने कहा जाता है वही सेवा लिए उतर रहे हैं, तो जोड़े कह रहे हैं अज वो घर के अंदर कैद ने। प्यारिओ, वो अपन जाना बचाने सिखा के कोल आ रहे हैं, सिखा की शरण दे विच आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहांगा अपने गुरु नूं सीमत ना करिए, सतगुर कृपा करन, मेहर भरे हथ रखण। आप सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के 400 साला प्रकाश पुरब की शताब्दी पुरब की लख लख वधाई होवे, लख लख वधाइयां दिंदा आप जी तो खिमा दा जा चक्का जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।